प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। और नाज़रीन, बहुत बार आपने सुना होगा कि खून सफ़ेद हो गया है, लेकिन इस बार आप देखेंगे भी कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है और भाई भाई को ही इतना का जलील कर रहा है कि कहते हैं कि अदालत में केस लगने के बावजूद पुलिस को उसके खिलाफ जो से दरखास्तें दे रहा है कि ये जो से है हमारे भाई हैं और इनके जायदाद में कोई हक नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद रिजवान। इनसे पूछते हैं कि इनका जो भाई है उसने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है और अदालत में केस होने के बावजूद पुलिस एहलकार बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं और इन्हीं को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि ये आपका सगा भाई है और ये आपको किस तरह मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपके मौसम से आपके चैनल के ज़रिए मैं DIG साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गुजारिश है कि वो हमारा सगा भाई है। 2005 से वो हमारे यानी कि सारा यानी कि दारोमदार उसके पैसा था, वालदैन ने हर चीज़ उसके हवाले की हुई थी। 2018 में जब वालिद और वालदा दोनों वफात पा गए हैं, उस बंदे से मेरे बड़ा भाई अल्लाह रखा उससे हिस्सा लेने के लिए गया है, रिजवान साथ गया है हिस्सा लेने के लिए। उसने बदले में हमें FIR दे दी है। ठीक है, जब हम हिस्सा मांगने जाते हैं तो FIR हो जाती है। अब 1 साल हुआ है, हमारे पास हमारी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है जिसका मैंने अदालत में केस ज़ेर समाअत किया हुई है, अदालत के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो माँ वाला साहब की विरासती प्रॉपर्टी जो है अदालत में केस मैंने लेके गया हूँ, जो उसके मकान जिस मकान में वो रैश पजीर है उसका भी मैं लेके गया हूँ। मगर गुजारिश ये है अला काम से कि वो कभी CCP लाहौर साहब के पास चला जाता है, कभी वो SSP साहब के पास चला जाता है झूठी तरह से लेके हमें हरासमेंट करने के लिए। देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पहले भी हम पे FIR हो गई है। मेरा ID कार्ड देख लें, उस पर किसी किस्म की अलहमदुलिल्लाह कोई FIR नहीं है सिवाय इस FIR के। ये मेरे सच्चे भाई ने करवाई हुई है, हकीकी भाई ने, जिसका खून सफेद हो गया, जो पैसे के लालच में किसी को नहीं देख रहा। अपने से बड़े भाई को उसने 2018 में थाने अपनी गेट से लितर पड़ोड़ करवाई, इसको मारपीट करवाई। उसके बाद उसके ऊपर FIR लहरा दी, फिर मेरे ऊपर FIR दी, फिर मेरे इस बड़े भाई पे FIR दी। मैं गुजारिश ये करता हूँ DIG फैसल साहब से, IG पंजाब साहब से, CCP लाहौर साहब से कि जनाब हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के कोई कार याफ्ता नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं, ताजर पे टैक्स पेयर आदमी में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो भाई मेरा बिल्कुल नजायज़ कर रहा है, वो झूठी दरखास्तें कभी SP सिटी साहब को दे देता है, कभी मुतलका थाने अपनी गेट में दे देता है। हमारे सब बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है, केस अदालत में ज़ेर समाअत है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर अदालत फैसला कर देगी मुझे मंजूर है, मेरे दूसरे भाई को मंजूर है, तो शहबाज क्यों बेतफरीक में पड़ा हुआ है, शहबाज क्यों पुलिस के जरिए हमें हरासमेंट करा रहा है, रोजाना की बुनियाद पर इतना टॉर्चर करवाता है। कभी किसी थाने से फ़ोन आ जाता है, कभी थाने से, कभी SP सिटी साहब के दफ्तर से फ़ोन आ जाता है कि जनाब आप लोग आ जाएँ, हमारे बाप की राष्ट्रीय प्रॉपर्टी हम किसी जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। रिजवान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप मुझे बता दें कि उन्होंने अपने जो बेटा आपके वालिद साहब ने अपने बड़े बेटे के नाम सारी जायदाद लगा दी? कोई भी नाम नहीं की हुई, कोई भी प्रॉपर्टी उसका नाम नहीं है। अगर हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ होता या कोई शैतानी शर होता तो हम ये फैसला अदालत में ना लेके जाते केस अपना। हमने एक चीज़ जो वालिद साहब ने हमें उसके हवाले की हुई वो सब अदालत में दे दिए सबूत। उसके पास अगर सबूत है तो वो अदालत में दे। हमें बार बार थाने में बुलाता है, कभी SP सिटी पे हमें कारोबार नहीं करने दे रहा, हमें बच्चों का रिज़्क़ हलाल नहीं कमाने दे रहा। जब आपको थाने से कॉल आती है, पुलिस वाले बुलाते तो आप उन्हें कहते नहीं कि ये केस अदालत वो कहते भाई वो केस अदालत में ज़ेर समाअत है, मगर आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों के खिलाफ दरखास्त आई है। दरखास्त क्या देता है? क्या दरखास्त वो ये देता है कि इन लोगों के पास मेरी जगह पे कब्जा कर दिया, मेरी जगह का हिस्सा नहीं दे रहे, मेरी जगह ये कर दिया। हमने हिस्से के लिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि मैंने ऐवान दरमिया सभा रज़ा की अदालत में केस ज़ेर समाअत है, 14/5 उसमें डेट है। ठीक है, इसी महीने की डेट है और वहाँ पे जाके वो अपना फैसला लेगा। अगर अदालत उससे दे देती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब से, और चीफ जस्टिस से क्या अपील? मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि आप महकमा पंजाब पुलिस को देखें और इनके कहें कि जो केस अदालत में ज़ेर समाअत है उनकी मेहरबानी करके नज़रसानी करें, बार बार नजायज़ बुला के हमें टॉर्चर ना करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका यही कहना था कि IG पंजाब से भी इनकी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला से भी, कि पुलिस एहलकार जो उनसे हैं वो क्यों इनको टॉर्चर किया जा रहा है और इनके खिलाफ जो उनसे FIR क्यों दर्ज की जा रही हैं जब केस अदालत में लग गया है। और वज़ीर आला से ये भी दरख्वास्त है और चीफ जस्टिस से भी कि अगर केस इनका है तो इसको मेरिट पे किया जाए और फ़ौरी इनका जो सा मसला को हल किया जाए, क्योंकि इन्होंने बाकी कारोबार भी देखना है, बाकी काम भी देखने हैं और मेंटल टॉर्चर होने की वजह से इनका जो सा है सारा जो कारोबार है वो बिज़नेस जितने भी हैं और जितनों से मिल रहे हैं वो सब जो सा वो इसी तरफ ध्यान जाने की वजह से फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। और इनका यही कहना है कि चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि ये फैसले को देखें और मेरिट पे जो फैसला है वो किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने